नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है और जितनी भी मैं आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ इनसे आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। इस वीडियो को पहले एंड तक आप वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन बनाइएगा कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कैसी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये 10 एप्लीकेशन है जो कि, और 10 से भी ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा, जो कि आपको सिर्फ 420 जैसे घटिया क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका 320 सिबिल स्कोर है, मतलब जो कि सबसे कम माना जाता है, सबसे खराब माना जाता है, तब भी आपको इन लोन एप्लीकेशन से लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करना है। वीडियो बिना स्किप किए आपको वॉच करना है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन का नाम देखा और अप्लाई करने चले गए। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। बहुत ज़रूरी वीडियो है। एंड में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, वो आपको ज़रूर जो है मैसेज को देखना है और फिर आप कोई मन बनाइएगा कि आपको क्या करना है आगे लाइफ में। ठीक है, मतलब आपको आगे क्या करना है। और बहुत सारे लोग जो है लाखों रुपए निकाल रहे हैं इन लोन एप्लीकेशन से, कैसे निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आधार कार्ड पैन कार्ड से ये कैसे लोन प्रोवाइड करा देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिना जो है मतलब सिबिल स्कोर चेक किए कैसे लोन ये प्रोवाइड करा देते हैं इतना ज़्यादा लोगों को। ठीक है, और इतने घटिया सिबिल स्कोर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाता हूँ, आपको इंस्टॉल नहीं करना है, पहले ही बता देता हूँ। केवल आप अभी देखिएगा, मैं पहले आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जो कि इस प्रकार से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं लोन नाउ। ठीक है, लोन नाउ के आगे फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आ गया loannows.top करके एक वेबसाइट ओपन हो गई है। ये प्ले स्टोर नहीं है, वहम में मत रहिएगा। ठीक है, ये इनकी खुद की वेबसाइट है और बिल्कुल इन्होंने प्ले स्टोर की तरह डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब मैं इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फाइल माइट भी हार्मफुल, हालांकि मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा और आपसे भी कह रहा हूँ आप भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पहले एंड तक वॉच कीजिए। नंबर 2 की जो एप्लीकेशन है क्विक कैश। ठीक है, क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर क्विक कैश। मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा इंटरफेस बनाते हैं कि आप चौंक जाओगे कि आपको लगेगा प्ले स्टोर है, लेकिन ये प्ले स्टोर नहीं है, सब वेबसाइट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रेटिंग्स रिव्यूज़ वगैरह दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में ये जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं इंस्टॉल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फाइल माइट भी हार्मफुल। आगे बढ़ते हैं तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर स्वीट मनी। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं, स्वीट मनी पर्सनल लोन। और ये सभी एड्स मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर एड्स हैं ये सारे और फेसबुक पर भी इस प्रकार के एड्स जो वो चल रहे हैं। ठीक है, फाइल माइट भी हार्मफुल, देखते रहिएगा। चलिए अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे अभी, जो कि चौथी एप्लीकेशन है पायनियर फाइनेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब इंस्टाग्राम पर ही ऐड चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो आप देख सकते हैं पोनीर, मतलब लोगों में तो पोनीर लिखा है, बाकी पायनियर है क्या है ये खुद ही बता सकते हैं। और इनके ऊपर वेबसाइट आ रही है play.pioneerfin.co। ठीक है, ये प्ले स्टोर नहीं है, वेबसाइट है। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की है प्ले स्टोर की तरह। ठीक है, दिखा दिया मैंने आपको। और यहाँ पर कूदाना क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर थ्रस्टर ऐप, तो कूदाना क्रेडिट आ चुकी है, शायद नंबर 5 पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे कुछ इन्होंने रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखाए हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं, एकदम फ्रॉड हैं। ठीक है, चलिए बैक आते हैं, एक और एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 6 की एप्लीकेशन की तरफ। तो स्विच माई लोन। ठीक है, स्विच की स्पेलिंग भी इन्होंने ठीक से नहीं लिखी है। ऊपर इनकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी myloan.enchota.com। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ़ाइल मैं डाउनलोड करूँगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं, ठीक है, ₹E करके कुछ है, टैप मनी। ठीक है, देखते रहिएगा आप, शायद 7-8 एप्लीकेशन हो चुकी हैं। इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, आ गया। नीचे आते हैं, कैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं, कैसे इस पर्सनल लोन। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए कभी प्ले स्टोर की बिल्कुल कॉपी बनाते हैं, वेबसाइट है सब इनकी। ठीक है, कुछ 8-9 एप्लीकेशन हो गई होंगी अब तक। चलिए क्रेडिट स्पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनियन लोन। देखिए आप देखते रहिए, इंस्टॉल पर अभी क्लिक करके दिखाऊंगा। देखिए ये भी
जो है एक वेबसाइट ही है। ये सभी वेबसाइट हैं, ठीक है। वेबसाइट पर APK फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं सीधे रिडायरेक्ट हो जाता है लिंक की तरफ, ठीक है। तो इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यूनियन लोन बहुत फ्रॉड है ये एप्लीकेशन, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। अब लोग इनको कैसे लूट रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे आता हूँ। रुपी लोन, ठीक है, ये फेसबुक पर है। देखिए आप, मतलब ऐसा नहीं कि फेसबुक पर ही मिलेगा इनका ऐड आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी जगह पर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। बाकायदा प्ले स्टोर की कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर भी पाते नहीं है। खैर जो भी है तो सभी ये फ्रॉडी एप्लीकेशन, ठीक है। आपको इंस्टॉल नहीं करना है। फिन स्कोर 01 करके, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। कैश असिस्ट बहुत फ्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत ही फ्रॉड। मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बोलूँगा जितना उतना कम है, ठीक है। देखते रहिए आप। अभी ओशियन क्रेडिट स्कोर 533, और ये क्यों इतना घटिया क्रेडिट स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए बाकायदा ऐसे नाम लिखते हैं जैसे कि बाकी में इनकी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं क्लिक करूँगा। देखिए एड्रेस ऐसे लिख रखा है जैसे जेन्युइन इनका एड्रेस हो, ठीक है। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए आप, बेल्लो क्रेडिट, ठीक है। क्या बोलूँ मैं आपसे इसके अलावा, आप देख ही रहे हैं ये सब वेबसाइट हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एप्लीकेशंस। अब आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको कम क्रेडिट स्कोर पर या कम सिबिल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा देती हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मेरा तो सिबिल स्कोर ही ख़राब था, मैंने तो एप्लीकेशन केवल APK फाइल इंस्टॉल की थी और वहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह दी थी और इन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। कैसे कर दिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप लोगों को बता दूँ मैं, ये सभी लोन एप्लीकेशन है फर्जी। अब जब ये फर्जी हैं तो इनकी ना तो कोई NBFC होती है ना इनकी कोई बैंक होती है, तो ना तो ये क्रेडिट रिपोर्ट आपकी निकाल सकते हैं क्योंकि वो NBFC या बैंक को अधिकार होता है क्रेडिट रिपोर्ट निकालने का, या गवर्नमेंट के लिए अधिकार होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या वो एक्सेप्शनल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो या तो NBFC या बैंक जो है क्रेडिट रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट फैच कर सकती है या आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं ये आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर लेकर जो है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट फैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? या तो ये किसी ऐसी वेबसाइट पर जो है आपका पैन नंबर डाल के और आपकी रिपोर्ट निकालें, ठीक है, तो वो देखें। तो वो ये ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं इसके पीछे का भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। ना तो ये कोई NBFC है, ना ये कोई बैंक है, ना ये जेन्युइन तरीके से लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनका मेन मकसद होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जी हाँ, पहला इनका हथियार है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कि ये जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, मतलब इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, ऐसी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, या बहुत तरीके की गेमिंग एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो आप ऐसी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करोगे फ़ोन में तो वहाँ पर ये आपसे परमिशन मांगेंगे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की और आपके मैसेज की, और भी तमाम तरीके की परमिशन मांगेंगे। और ये जब आप परमिशन प्रोवाइड करा दोगे, ये वहाँ पर आपका मतलब कुल मिला के डेटा चेक करेंगे कि आपके कॉल लॉग में जो नंबर है और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी गैलरी में कितने सारे फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गैलरी के वो हमारे फ़ोटो हैक कर लेंगे, मतलब गैलरी के फ़ोटो जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ऐसे बहुत कम ही लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि उनकी गैलरी के फ़ोटो हैक हुए हैं। शायद 1 या 2 लोग ही अब तक जो है, मतलब इतने साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 या 2 लोग ही मिले हैं जिन्होंने बताया कि उनका गैलरी हैक हुई है, ठीक है। मुझे किसी ने भी नहीं बताया है, ठीक है। तो होती होगी गैलरी हैक, हालांकि बहुत सारी मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि गैलरी हैक करके लोगों को परेशान करते हैं। तो मेन तो इनका जो होता है वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये क्या करेंगे, आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट के बेस पर, ठीक है। आपका डेटा मैच करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट से, कॉल लॉग का, और इनको लगेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, तो ये आपको लोन जो है प्रोवाइड करा देंगे। और 5 या 6 दिन के लिए मतलब लोन प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम 7 डेज़ होता है इनका टेन्योर, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन हो सकती हैं जो कि 10 दिन का भी आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जितनी भी 7 दिन वाली एप्लीकेशन है, इनका यही राग है। ये क्या करेंगे, जैसे ही आपने इनसे लोन लिया तो एप्लीकेशन में शो हो रहा होगा कि 5000 का आपको लोन ये प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर टेन्योर भी चेंज हो जाएगा, जो कि पहले आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे महीनों का टेन्योर, वो हो जाएगा 7 डेज़। और लोन अमाउंट ही आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना अनुमति के ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। उसके बाद
आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, इनका कोई नंबर लगता नहीं है, कस्टमर के नंबर कुछ भी नहीं लगता इनका, क्योंकि सब फ्रॉड है। छठे दिन से आपको परेशान करेंगे, मतलब जितना ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लोन अमाउंट, उसका दुगना आपसे वसूल करने की कोशिश करेंगे छठे दिन से। ठीक है, जैसे ही छठा दिन होगा आपके पास पहले मैसेज आएगा इनके रिकवरी एजेंट का, वो आपको बोलेंगे कि आपने लोन लिया है हमारी ऐप से, लोन चुकाइए। ठीक है, वो आपको कोई लिंक देगा या बोलेगा एप्लीकेशन में जाकर चुका दूँ। तो आपने अगर ये गलती कर दी, आपने इनका लोन चुका दिया तो भी आप फंस गए, आपने नहीं चुकाया तो भी आप फंस गए, अल्टीमेटली आप फंसे हुए तो हो ही। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार लोन चुकाया तब भी आपसे दोबारा रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास है। ठीक है, वो इनके पास एक बेहतरीन हथियार होता है जिससे ये आपसे कितना भी रुपए जो है वो वसूल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लोग इनको लूट कैसे रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लूट रहे हैं। लोगों ने क्या किया है, एक फ़ोन लिया है, उसमें डेटा तैयार कर लिया है। डेटा में मतलब फ़ोटो वीडियोस वगैरह डालनी, मतलब गैलरी में। और क्या किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर ली फर्जी, जिसमें 500-600 कॉन्टैक्ट फर्जी जो है, मतलब अपनी मर्जी से कोई 10 डिजिट का नंबर सोचा और उसके ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दिया, रामू काका, विजय चाचा, जो भी मतलब कुछ नाम लिखना है वो लिख दिया। ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर ली, उसमें उल्टे सीधे सब तरीके के नाम वगैरह लिख के, मतलब उल्टे सीधे मतलब नाम लगे कि इंसानों के नाम है। ठीक है, तो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट 500-600 की तैयार कर ली कि डॉक्टर साहब, चाचा जी, मामा जी करके, ऐसी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी तैयार हो गई। और उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने खुद के कुछ और नंबर्स भी ऐड कर लिए, जो कि नंबर्स उनके पास अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की गई, और भी फ़ोन्स होंगे उनमें या और भी सिम्स होंगे, तो उसमें जो है नंबर्स वगैरह मतलब जो है मतलब उनके भी नंबर जो है इस फ़ोन में सेव कर लिए जाएंगे। अब क्यों कर लिए जाएंगे इसके पीछे मैं वजह बताता हूँ। 5-6 सिम अलग भी हैं, अलग अलग भी हैं। ठीक है, उन लोगों के पास में जो इनको लूटते हैं, वो अपने उन 5-6 सिम के नंबर से उस नंबर पे कॉल करते हैं जिस नंबर से उन्हें फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूटना होता है, और फर्जी लोन एप्लीकेशन के उस नंबर से उन 5-6 नंबर्स पर कॉल करते हैं। ठीक है, अब गैलरी में भी डेटा है और मैसेज भी सेंड कर दिए उन 5-6 नंबर पर उधर से और इधर से, मतलब आपस में एक डेटा तैयार कर लिया फ़ोन में ज़बरदस्त तरीके से। मतलब वो नंबर सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सेव है। ठीक है, अलग अलग नामों से, आंटी, चाची, मामा, फूफा या दोस्त वगैरह। ठीक है, अब वो आपकी कॉल लॉग में भी हैं इस फ़ोन के, मतलब उन लोगों के कॉल लॉग में भी वो नंबर रहते हैं। तो जब लोन एप्लीकेशन से वो लोन अप्लाई करते हैं तो उनको लगता है यार गैलरी में भी फ़ोटोज़ हैं, मैसेज भी आ जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ट्रांजेक्शनल SMS भी वो लोग मतलब अपने फ़ोन में रखते हैं। ठीक है, तो या जिससे वो लूटते हैं लोन एप्लीकेशन को, उस नंबर से कोई बैंक अकाउंट खुला के उसमें लेन देन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन के SMS वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो एक जब डेटा तैयार हो जाता है फ़ोन के अंदर, तो जब वो लोन अप्लाई करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन को लगता है कि यार ये तो बंदा बहुत जेन्यून है, इसको तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर काफ़ी परेशान करेंगे, खूब हैरेसमेंट करेंगे, खूब पैसा वसूल करेंगे। होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो बंदा होता है वो इनसे पैसे लूट लेता है। ठीक है, अब वो करता क्या है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाता है, सिंपली इनसे लोन अप्लाई करता है, ये लोन प्रोवाइड करा देते हैं, वो लूट के अपने आराम से पैसा खा पी के चट कर जाता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार आधार कार्ड पैन कार्ड तो चला गया। हाँ, तो यही तो मैं यहाँ पर समझाने आया हूँ कि आधार कार्ड पैन कार्ड तो चला गया, और ये आधार कार्ड पैन कार्ड का किस लेवल पे मिसयूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आपके साथ रोंगटे खड़े हो जाएंगे। GST रजिस्टर करा लेते हैं, आप यकीन मानिएगा GST रजिस्टर करा लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड से। और मैं ऐसे मतलब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं, मतलब लगभग अब तक 6-7 लोगों के कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं। जब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब पर, 6-7 लोग भी काफ़ी होते हैं। ठीक है, अगर कोई 6 लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए चैनल की मेंबरशिप परचेज करके, तो ये बड़ी बात होती है। ठीक है, अब सोचो 6 लोगों ने तो मेरे को कनेक्ट करके मुझे बताया है कि उनके नंबर पे GST रजिस्टर करा ली गई है, लेकिन कितने सारे और भी लोग होंगे जिनके साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड से फ्रॉड किया गया होगा। और अगर आपको यकीन ना होता हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे न्यूज़ के, आराम से पढ़िएगा बैठ के इत्मीनान से। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिए जाते हैं ऑनलाइन, जिसमें खूब करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं, भारत से बाहर पैसा भेज दिया जाता है और फिर लोगों को प्राप्त होता है नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, अब वहाँ पर जवाब क्या ही देंगे, क्योंकि खुद तो कुछ किया ही नहीं है। तो वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बताते हैं भाई हमने तो ये किया नहीं ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो कहते हैं भाई आपके पैन नंबर पर हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इनसे बचने का भी तरीका। तो कुछ तो लोग होते हैं जो कि जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर इनको लूटते हैं, और कुछ और भी बड़े महाशय होते हैं जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट कर लेते हैं। हालांकि एडिटिंग करना भी किसी भी प्रकार से सरकारी डॉक्यूमेंट में ये भी एक इलीगल
मतलब प्रक्रिया है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये रूल्स के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है। किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो लोग एडिट करते हैं, आधार कार्ड पे कुछ नंबर 4 चेंज कर दिए, लास्ट के स्टार्टिंग के चेंज कर दिए, पैन कार्ड पर भी लास्ट के 4 अंक चेंज कर दिए, ऐसे करके या 2 अंक आगे के पीछे के चेंज कर दिए, ठीक है। और एक पैन कार्ड बना लिया फर्जी और इनको लूट लिया। अब बैंक अकाउंट नंबर तो वही है ना, सेम, मतलब बैंक अकाउंट नंबर तो जेन्युइन ही है। तो ये बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू तो आपकी डिटेल पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक का एक्सेस तो इनको मिलेगा नहीं। ये क्या कर सकते हैं, ये आपके फ़ोन की OTP रीड कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो आपके मैसेज रीड कर सकती है। तो ये क्या करते हैं, आपके नंबर से व्हाट्सअप दूसरी जगह पर बना लेते हैं, मतलब व्हाट्सअप में लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ पर जब आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव मैसेज करता है तो वहाँ से नंबर निकाल के फिर परेशान करते हैं, ठीक है। मतलब तो इनके तरीके तो बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ कि इतने ख़राब एप्लीकेशन हैं जितने मैंने आपको बताए थे। धोखे में भी मतलब इनके चक्कर में मत पड़िएगा, और अगर आप इनमें फंस गए हैं तो इनसे निकलने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिंपली एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट में आपको जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको हैरेसमेंट किया रहा है, वो सब कुछ लिखाना है। और एक बात और लिखानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कंप्लेंट की कॉपी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है और व्हाट्सएप के थ्रू अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके जेन्युइन कॉन्टैक्ट हैं इनके पास और आप इनसे हैरेसमेंट से परेशान हैं तो, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका कि आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेंट रजिस्टर कराई, कंप्लेंट की कॉपी सेंड की, और उसके बाद आपने करा अपना नंबर स्विच ऑफ कुछ दिनों के लिए, ठीक है। सबको बता दिया कंप्लेंट की कॉपी के साथ साथ कि वो फ्रॉड है, जो कि मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं नंबर स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो एक तरीका है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से किसी एक जगह पर आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। अगर ऑनलाइन कराएंगे वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो पुलिस कंप्लेंट में नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो नंबर डिफरेंट होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए जिससे आपने लोन लिया है, ठीक है। कोई डिफरेंट नंबर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है कोई दूसरा नंबर तो अपने किसी फैमिली पर्सन का नंबर दे दीजिए जो कि आपके साथ में रहते हो, ठीक है, जिससे कि पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कॉल पर आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। और उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कीजिए कुछ 10-20 दिनों के लिए अपना, जिससे आपने लोन वगैरह ले रखा है, 10-20 दिनों के लिए व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चालू कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके पास हैरेसमेंट कॉल्स वगैरह आना बंद हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने 2-4 दिन ट्राई किया होगा, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, ठीक है। फिर वो ट्राई करना बंद कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाद में भी वो आपको कॉल्स वगैरह लगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो भूल जाते हैं। पता सबको होता है किसने किसको कितना पैसा दे रखा है और कहाँ से वसूलना है, ठीक है। तो ये आपसे वहाँ से भी वसूल सकते हैं, तो बचकर रहिएगा। ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो ये जितनी भी मैंने आपको लोन एप्लीकेशन बताई, धोखे से भी इंस्टॉल मत कीजिएगा, इनसे बिल्कुल आपको बचकर रहना है। और अगर आप फंस गए तो मैंने आपको निकलने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आई होगी। बहुत हद तक आपकी सॉल्यूशंस, मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गया होगा। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रू बैलेंस, ब्रांच, मनीव्यू, पॉकेटली और ओलिव जैसी एप्लीकेशंस के लिंक प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करोगे उनमें से किसी भी एप्लीकेशन पर, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। खासकर ट्रू बैलेंस से और ब्रांच से आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो वो जेन्युइन एप्लीकेशन है जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए, वो सभी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है फिलहाल मेरे लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।